रविवार का दिन था। तारीख थी 4 मई 2023। चाचा अपनी भतीजी की शादी में अपने परिवार सहित पति पत्नी और उनकी 7 वर्ष की बेटी जो कक्षा 4 की छात्रा थी। शादी समारोह जनपद कन्नौज में छिबरामऊ के ताल गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में शामिल होने के लिए आए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना 7 वर्षीय एक बच्ची की है। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आइए घटना के बारे में पूरी कहानी सुनते हैं। बच्ची अपनी दीदी के शादी में बहुत खुश थी और सभी बच्चों के साथ सजावट देख रही थी और उसकी दीदी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। इधर बच्ची के माता-पिता बहन की शादी के काम में बहुत व्यस्त थे। बच्ची की मां ने सोचा कि पहले अपनी बेटी को कपड़े पहना दूं, फिर मैं काम में लग जाऊंगी, मुझे याद नहीं रहेगा और शादी के माहौल में मेरी बेटी बिना तैयार हुए ही ऐसे ही घूमेगी। बच्ची की मां घर में सब जगह देखी है, उसे बच्ची कहीं दिख नहीं रही थी, तो मां ने साथ खेल रहे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा अभी अभी तो यही थी, फिर किधर चली गई मुझे नहीं पता। बच्ची की मां ने फिर से खोजना चालू कर दिया, कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। फिर उस महिला ने अपने पति को बुलवाया और कहा कि बिटिया को ढूंढ के ले आओ, देखो पता नहीं कहाँ खेलने निकल गई है, मुझे तो दिख नहीं रही है, आप सभी जगह देख लो और लेकर आओ, मैं पहले उसे तैयार कर दूं। पति ने कहा अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। बच्ची के पिता ने इधर-उधर देखा, उसे भी नहीं दिख रही थी। करीब 1 घंटा खोजा परंतु हाथ में निराशा ही लगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होने लगे कि पता नहीं कहाँ चली गई खेलने और बताया भी नहीं, अब मैं कहाँ देखूं। फिर धीरे धीरे बात बच्ची के चाचा लोगों को पता चली तो चाचा पापा मम्मी सभी लोग बच्ची को खोजने लगे। पहले तो सभी ने शादी समारोह में हर जगह ठीक से देखा, फिर आसपास के मकान में पूछा और सारे मोहल्ले में देखा, यहाँ तक धीरे धीरे पूरा गांव ही देख लिया, लेकिन बच्चे का कहीं आता पता नहीं मिला। फिर तो शादी वाला माहौल उदासी में बदल गया, सभी परेशान, बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि किसके साथ खेल रही थी, कहाँ गई, किसके साथ गई, कुछ भी पता नहीं लग रहा था और ना ही किसी ने उसे देखा किसी के साथ जाते हुए। सारी रात ढूंढने के बाद जब बच्चे का कहीं कोई पता नहीं लगा तो सुबह फिर से ढूंढा, नहीं मिलने पर सबने तय किया कि अब थाने में सूचना देना जरूरी है। इसके बाद बच्ची के माता-पिता, चाचा आदि लोग ताल गांव थाने में बच्ची के गुम होने की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस द्वारा पूछने पर पिता ने बताया कि जब मेरी पत्नी ने बताया कि बिटिया नहीं दिख रही है, कपड़े पहनाने हैं, तो हमने खोजना चालू किया। साहब हम लोग 6 भाई हैं, सभी का आसपास ही मकान है, सोचा किसी भाई के घर पर होगी। हम लोग बारात के स्वागत में लग गए थे। लगभग 10 बजे से ढूंढना चालू किया और सारी रात इधर-उधर ढूंढा, मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। तब आपके पास आए हैं।
पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल चालू कर दी। घटना वाले दिन से तीसरे दिन रविवार शाम 5 बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि मक्के के खेत में एक बच्ची का नग्न अवस्था में शव पड़ा है। पुलिस व परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया। पुलिस के द्वारा निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि घटना स्थल पर बच्ची के शव के अलावा कोई भी सामान नहीं है यहाँ तक कि बच्ची के अंग के कपड़े भी नहीं है। घटनास्थल की जगह के मक्के के पेड़ भी टूटे नहीं हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घटना को किसी और जगह अंजाम दिया गया हो और शव को लाकर मक्के के खेत में फेंक दिया गया हो। तत्कालीन एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तत्काल डांग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने केस सॉल्व करने के लिए 4 टीमों का गठन किया। एक टीम उस मोबाइल नंबर को खंगालने में जुट गई जिससे बच्ची के घर वालों को व्हाट्सएप कॉल की जा रही थी। उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाने लगा तथा 2 टीम जनातियों और बारातियों से पूछताछ में लग गई। बारात में कौन कौन आया था सभी की लिस्ट बनाई जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई। दोस्तों, बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या की। बच्ची का प्राइवेट पार्ट कटा था। कमर से नीचे का हिस्सा क्षत विक्षत अवस्था में था और बच्ची की दोनों आंखें निकाल ली थी। बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की थी। सातिरों ने हत्या की ऐसी प्लानिंग की थी, कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ा था। बच्ची की माँ बिलख बिलख कर रो रही थी और कह रही थी, मैंने अपनी बिटिया की आंखों में काजल लगाया था ताकि किसी की नजर ना लगे। उसकी तो आंखें ही निकाल ली कमीनों ने। क्या कसूर था मेरी बेटी का, किसी का क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने। दोस्तों, सच तो यह है कि उस बच्ची ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, बस गंदी मानसिकता का शिकार हो गई थी। पुलिस ने अपनी जांच पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय को सौंप दी। सजा कुछ भी मिले दोस्तों, परंतु क्या वह बच्ची इस दुनिया में जीने का हक नहीं रखती थी जिसने अभी कुछ भी नहीं देखा था। दोस्तों, इस वारदात की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।